सड़क सुरक्षा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री काफी सख्त हैं। नए साल के मौके पर सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक भी की थी। नो हेलमेट नो फ्यूल का भी नियम उसके बाद लागू किया गया। नमस्कार, मैं हूं अंकुर त्यागी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। राजधानी लखनऊ में नो हेलमेट नो फ्यूल वाले नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। बताते चले परिवहन आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों को दरकिनार कर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल नीति का प्रस्ताव किया था। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बीते 8 जनवरी को एक आधिकारिक पत्र जारी किया था, जिसमें फ्यूल स्टेशन ऑपरेटर्स को निर्देश दिया गया था कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया चालकों और उनके साथ बैठे सहचालकों को फ्यूल न दें। यह पत्र सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था और तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए थे। दैनिक भास्कर टीम के द्वारा जब राजधानी लखनऊ में इसकी पड़ताल की गई तो जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। बादशाह नगर के निकट एक पेट्रोल पंप पर नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बिना हेलमेट ही पेट्रोल दिया जा रहा था। यही हाल था अयोध्या रोड पर नीलगिरी चौराहे के पास बने एक पेट्रोल पंप का, जहां पर खुलेआम नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बिना हेलमेट पहने हुए लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा था। ऐसे ही कुछ और भी पेट्रोल पंप थे जो नियम की अनदेखी कर रहे थे। नो हेलमेट नो फ्यूल के नियम पर जब हमने उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त से बात की, देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि सड़कों पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो मृत्यु हो रही है वो 50% कम होनी चाहिए। ये एक पॉलिसी डिसीजन है। उस पॉलिसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए परिवहन आयुक्त के रूप में हमने सभी जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखा। जिलाधिकारी जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं और वहाँ अलग अलग विभाग हैं, तो उनसे कहा कि आप इसमें मीटिंग करके और इस पर एक निर्णय लें और इसको इम्प्लीमेंट कराएं, नो हेलमेट नो पेट्रोल। क्योंकि नो हेलमेट नो पेट्रोल विधिक रूप से सही है। मोटर व्हीकल एक्ट कहता है, रूल्स कहते हैं कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। ये बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं। तो हमको शासन की इस मंशा को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फील्ड के ऑफिसर हैं। इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा और विधिक रूप से तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये एक विधिक तरीका है और इसलिए हमने पूरे प्रदेश में इसको सजेस्ट किया। आप लखनऊ में हैं, आप देखिए तो आज जो है बहुत से लोग हेलमेट लगा रहे हैं, लेकिन यदि उनकी पत्नी पीछे बैठी हैं तो वो बिना हेलमेट के हैं। बच्चा अगर 4 साल से अधिक का है और आगे बैठा है तो बिना हेलमेट के है। तो एक्सीडेंट अगर होगा तो सफ़र कौन करेगा? या तो पीछे बैठी पत्नी सफ़र करेंगी या आगे बैठा बच्चा सफ़र करेगा। तो प्रश्न उठता है कि ये जो ऐसा एक्शन है जिसमें अपेक्षा समाज से भी है, अपेक्षा केवल सरकारी एजेंसी से नहीं है, समाज से है। सभी चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो एक्सीडेंट ना हो। तो भाई आपको अपेक्षाएं भी आपसे हैं। तो कम से कम सबसे अधिक एक्सीडेंट अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है देश में, भारत सरकार ने भी कहा है, माननीय मंत्री जी, भारत सरकार ने ये कहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश में कमी होनी चाहिए और करीब 45,000 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और 25,000 लोग मर रहे हैं। तो हमारा टास्क है कि हम इसको रिड्यूस करें, लेकिन इसमें कई प्लेयर्स हैं और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो 2 व्हीलर्स हैं वो बड़ी दिक्कत है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स अधिक हो रहे हैं। तो ये हमारा टास्क है, इसमें जितने प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिलके आना पड़ेगा और सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ये कोई विभाग विशेष का नहीं, बल्कि समाज के हित के लिए शासन ने जो निर्देश दिया है कि 50% एक्सीडेंट्स और डेथ कम कराया जाए, उसको स्ट्रेटजिकली इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका विभाग ने निकाला है जो समाज से अपेक्षा कर रहा है। धन्यवाद। 2019 में ये नियम नोएडा में लागू हो चुका था और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ है, लेकिन पेट्रोल पंप को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनसे बात करने पे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हाँ, निर्देश आए हैं, लेकिन उस तरीके से उनका पालन नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारे स्तर से कार्रवाई नहीं होगी। हमारे स्तर से ये हुआ है कि मैंने IOCL, BPCL, HPCL के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और भारत सरकार के पेट्रोलियम सेक्रेटरी से चिट्ठी लिखी है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप आंतरिक निर्देश दें, इंटरनल डायरेक्शन दें कि जो लोग बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको पेट्रोल न दिया जाए।
अब वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि ये इंटरनल डायरेक्शंस आएंगे भी, क्योंकि समाज में सभी स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि कैसे इसको कम किया जाए। और ये लार्जर इशू है। पेट्रोलियम एसोसिएशन के लोग कुछ भी आए थे हमारे पास, जो डीलर्स हैं, तो स्टेट लेवल के, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जिसने 1 लाख का 2 पहिया वाहन खरीदा है, वो 1,000 रुपये के ISI मार्क्ड हेलमेट को खरीदने से अगर रुक रहा है तो अगले दिन उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने दोपहिया वाहन से ही जाएगा, तो पेट्रोल तो उसको लेना ही पड़ेगा। बस ये मैटर ऑफ अ डे है कि आज आपके यहाँ पेट्रोल लेने कोई नहीं आया, लेकिन कल जरूर आएगा। एक ही चीज़ रहेगी कि कल वो हेलमेट लगा के आएगा, तो आप भी संतुष्ट रहेंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे, और खासकर वो व्यक्ति भी संतुष्ट रहेगा। तो इसलिए ये देखने का नज़रिया होता है, इसमें उनका कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन सभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रदेश के जिलाधिकारी आउट द वे जाके बहुत अच्छे तरीके से इस कैंपेन को चला रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए, 50% रिडक्शन होना चाहिए, उसमें